माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वीके कबीर @free यूट्यूब चैनल। से ज्यादा बीमार व्यक्ति कोई नहीं है धरती पे इस वक्त। वो जो आपने दाल खाई थी ना, उसमें छिपकली गिर गई थी। अभी एक वेटर दौड़ा दौड़ा आपके पास आता है। ये बी इजी तभी होगा जब हम अपने मन को खाद पानी देना शुरू करेंगे। जैसे ही आप अपने मन को खाद पानी देना शुरू करेंगे तो आपका तन अपने आप स्वस्थ रहेगा और इस पे जो धन रूपी फल लगेगा वो सुखदायी होगा, वो आपको सुख देगा। धन आप सबके पास है ना? सबके पास धन है, लेकिन होता क्या है, धन कई बार हमें सुख नहीं दे पाता है। अनुभव किया होगा आपने। वो धन माया क्यों बन गया है पता है आपको? बाहर क्या कहते हैं, कई बार जो हमें ज्ञान नहीं होता है, भक्ति मार्ग में हम भी कहते थे धन को माया। धन को क्या कहते थे? माया। धन माया नहीं है, धन तो संपत्ति है। माया किसको कहते हैं? माया कहते हैं विकारों को। किसको कहते हैं? राइट। अब जब विकारों के वश होके धन कमाया जाता है तो वो धन माया बन जाता है। समझ में आया? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार को जब आधार बनाकर धन कमाओगे तो वो धन माया बन जाएगा। यानी वो धन हमें दुख देगा, हमारों को यानी जो हमारे अपने हैं उनको दुख देगा। अगर ऐसा धन जो काम, क्रोध, मोह, लोभ को आधार बना के कमाया और उससे अन्न खरीदा तो वो अन्न तन में जाके भी उत्पाद ही मचाएगा। इसलिए कहा गया है ये कि अगर आपके पास काला धन भले है भी तो भी भोजन उसी धन से खरीदना जो आपने ईमानदारी से कमाया है, कम से कम। लेकिन यहां ज्ञान में हमने क्या सीखा कि काला धन तो होना ही नहीं है। काला धन होता क्या है? काला धन कहते हैं जो काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार को आधार बना के कमाया गया। बस हम में तो कोई ऐसा नहीं कर रहा है ना? क्योंकि हम तो राजयोग सीख चुके हैं और सुख शांति दुआओं से हम धन कमा रहे हैं। तो ये धन क्या करता है? माताएं समझती हैं बरकत। एक शब्द आता है बरकत। आज जेब खाली है और कबीर भाई को लगता है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा राजा है। सही में खाली है और उसे लगता है वो दुनिया का सबसे बड़ा राजा है। जब इतना पैसा होता था ज्ञान में तब भी ऐसे लगते थे कि हम तो एकदम खोखले, हमारे पास कुछ है ही नहीं। ये भी मेरा हो जाए, ये भी मेरा हो जाए, ये भी मेरा हो जाए। तो कहने का क्या मतलब है कि जब हम अपने मन पर काम करेंगे, मन रूपी बीज को खाद पानी देंगे तो अपने आप ही जो धन भी आएगा वो भी मीठे फल के रूप में आएगा। क्यों? क्योंकि आपका तन भी निरोग होता चला जाएगा। आपके मन का असर सीधा आपके तन के ऊपर पड़ता है। उदाहरण के तौर पर सपोज करो कि आप किसी एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, भोजन करते हैं, बड़ा स्वाद ले लेके करते हैं, खा के उठ गए, तभी एक वेटर दौड़ा दौड़ा आपके पास आता है, हाँप रहा है, मैम क्या हुआ भाई? मैम वो जो आपने दाल खाई थी ना, उसमें छिपकली गिर गई थी। उस वक्त क्या स्थिति होगी आपकी? चेहरा पीला पड़ जाएगा, पसीना छूटेगा, जितना सांस उसको चढ़ा था उससे डबल आपको चढ़ जाएगा। और क्या आगे क्या करेंगे? वॉमिटिंग, कि किसी तरह जान बच जाए। लेकिन हमें क्या होगा कि बचने तो मुश्किल, क्योंकि सिर्फ आप अकेले ऐसा नहीं कर रहे होंगे, वहां आपके आसपास के लोग भी अपड़ा धपड़ी मचाने लग जाएंगे। अरे ये तो गया 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 गया। वहां माहौल ऐसा बन जाएगा, गया 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 गया, और आपको बिल्कुल ऐसा लगने लग जाएगा कि वास्तव में आप गए। और सबको देख के भी ऐसा लगेगा कि इससे ज्यादा बीमार व्यक्ति कोई नहीं है धरती पे इस वक्त। होगा या नहीं होगा?
लेकिन तभी मानो एक वेटर दूसरा आता है, अरे भाई कुछ नहीं मैम, वो क्या है, ये गलत बोल रहा है, हाँ चिपकली गिरी थी दाल में, वो दाल फेंक दी गई थी, आपके लिए जो दाल आई थी वो सही थी। मैं समझता हूं 10 सेकंड में नॉर्मल हो जाओगे, आप हो जाओगे ना। ये है मन की शक्ति। मन को कमांड गई, बस मन को कमांड गई कि मैंने जहर ले लिया है, और मन ने वास्तव में, बॉडी में जहर था नहीं, लेकिन वास्तव में जहर बनाना शुरू कर दिया आपकी बॉडी में। नहीं तो जो वॉमिटिंग आ रही थी ना, वो कोई आर्टिफिशियल नहीं थी, आपको सचमुच आ रही थी। आपको जो सांस चढ़े हुए थे आर्टिफिशियल नहीं थे, आप पागल से हो जा रहे थे, वो सब हो रहा था आपके साथ, आप एक्टिंग नहीं कर रहे थे, हो रहा था ना। इतनी शक्ति है आपके मन के अंदर। एक और उदाहरण देता हूं, चलो आज साथ के साथ। हम एक अक्सर ऐसे रिसर्च करते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, वो नई नई चीजें करते रहते हैं। उन्होंने एक रिसर्च के एक व्यक्ति को फांसी की सजा दी गई, तो उन्होंने कहा कि भाई आप इसे फांसी दे ही रहे हैं तो एक काम करिए, इसे हमें सौंप दीजिए, हम इस पे कुछ रिसर्च करना चाहते हैं। तो काफ़ी मीटिंग के बाद डिस्कस किया, भाई हाँ चलो ठीक है। जो अमेरिका की गवर्नमेंट थी, उन्होंने वैज्ञानिकों को वो व्यक्ति सौंप दिया, एक पुलिस और एक वकील की मौजूदगी में, ठीक है। अब क्या बताया उसको, जाके ये तीनों लोग गए उस व्यक्ति के पास जिसको फांसी दी जानी थी, उससे जाके बोला भाई देख, तो फांसी पर लटकेगा, तेरी गर्दन की हड्डियां टूटेंगी, तू तड़पेगा और तेरी फिर मौत होगी। एक तो ये है, और एक तुझे एक सर्प से कटवाएंगे, कोबरा सर्प से कटवाएंगे, वो तुझे काटेगा और विद इन फ्यू सेकेंड्स बिना किसी दर्द तकलीफ के तेरी मौत हो जाएगी। बताओ कौन सी चुनता है? उसने कहा मर तो रही हो, चल कोबरा वाली चुन लेता हूं, उसमें कम तकलीफ होगी। का ठीक है, कोई बात नहीं। साइन वाइन हुए, सब सिग्नेचर वगैरह हो गए, स्टैंप लग गया, ठीक है जी, कोई फाइनल हुआ। अब क्या होता है, इस व्यक्ति को ले जाया जाता है, अब एक कोठरी में रखा जाता है इसको। कोठरी में अंधेरा सा रहता है, लंबा सा एक ऐसा वरांदा होता है ना ऐसे, तो वो सामने से आता है एक व्यक्ति और उसके हाथ में एक टोकरी होती है जिसमें सांप होता है। अब वो आ रहा है उधर से, अब ये देख रहा है कि वो सांप मेरी तरफ लाया जा रहा है। अब सोचिए वो व्यक्ति मैं हूं अगर, कि मैं देख रहा हूं सांप आ रहा है मेरी तरफ, तो उस वक्त मेरी क्या हालत होगी। वो भी कोबरा, पता कितना लंबा होता है, यहां से लेके वहां तक, जितना बड़ा ये पूरा हुआ आ रहा है मेरी तरफ, मेरा क्या हाल होगा उस वक्त, है ना। आ रहा है, ठीक है। फिर इशारा किया जाता है भाई चलो इसकी आंखों पे पट्टी बांध दो। उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी जाती है, ठीक है। आंखों पे पट्टी बंध गई। अब उसको कंफर्म हो गया भैया अब तो मेरे को बस मैं गया कि गया। इशारा किया जाता है बोल के, हाँ भाई ले आओ, करीब ले आओ, नहीं यहाँ पे लाओ, इस वाले हाथ पे कटना, इस वाले पे, यहाँ लेके आओ। वो लेके आते हैं, उसकी आंखों पे पट्टी है, उसका हाल बेहाल है, पसीना छूट रहा है, सांस चढ़ रहे हैं, लेकिन क्या करे, कांप रहा पूरा बॉडी ऐसे ही हूं डर के मारे। क्या करते हैं वो, पास में आते हैं और इशारा कर देते हैं उसको कि तू साइड हो जा। और जो वो होती है ना पिन होती है, पिन, उस पिन को उस व्यक्ति को चुभोते हैं और निकाल लेते हैं, और उसको ये लगता है कि मुझे सांप ने काट लिया। वास्तव में उसको सांप ने नहीं काटा था, पर उसे ऐसा लगता है कि मुझे सांप ने काट लिया, और वो व्यक्ति यकीन मानिए थोड़ी देर में तड़प के मर जाता है। फिर जब उसका पोस्टमार्टम किया जाता है ना, आपको जान के हैरानी होगी, उस व्यक्ति की बॉडी से जहर निकलता है, जबकि सांप ने तो काटा ही नहीं था। देखा, मन में इतनी शक्ति है कि बस आप थॉट क्रिएट करिए, वो आपकी बॉडी में जहर भी बना सकता है। देखा, आंखों पे पट्टी ना होती तो वो देख लेता पिन चुभोई गई है। यानी इस वक्त बुद्धि मतलब इंटेलेक्ट को ब्लाइंड कर दिया गया, बुद्धि को अंधा कर दिया गया, केवल मन काम कर रहा था। और जब आपकी बुद्धि ब्लाइंड होगी, हर बार हम बेवकूफ बनेंगे ही बनेंगे। टीवी देखते हुए क्या होता है,
टीवी देखते हुए क्या होता है, टीवी में कोई भी सीन आता है आप देख के हंसते हैं, देख के रोते हैं, होता है ऐसा? जबकि आप जानते हैं ये नौटंकी है, नाटक चल रहा है, फिर भी आप रोते हैं और हंसते हैं, ऐसा होता है? क्यों? क्योंकि उस वक्त हमारी बुद्धि सुषुप्त हो जाती है, सो जाती है। बुद्धि कहती है मेरा कोई काम नहीं है, क्योंकि बुद्धि का सबसे मुख्य काम होता है विजुअलाइज करना। जैसे अभी मैं कहूं आपको थिंक अबाउट गुलाब जामुन, तो आप गुलाब जामुन के बारे में सोचते ही गुलाब जामुन देखने लग जाएंगे। प्लेट में आ रही है गरम गरम गुलाब जामुन, माता जी तो टेस्ट भी लेने लग गई बैठी बैठी, है ना। तो वो गुलाब जामुन जो दिख रही है ना आपको, वो आपकी बुद्धि दिखा रही है, ठीक है। और बुद्धि का ही काम परखना भी होता है, लेकिन पहला काम होता है विजुअलाइज करना। जैसे सोचा हाँ गुलाब जामुन, तो देखा गुलाब जामुन, फिर मन ने उसे महसूस किया उस टेस्ट को, फिर बुद्धि परखेगी खाना ठीक रहेगा या नहीं, मेरा फैट तो नहीं बढ़ जाएगा, या किसी को शुगर है, नहीं नहीं ठीक नहीं है, बुद्धि वहां परखती है, फिर निर्णय लेती है नहीं नहीं रहने दो छोड़ो, करते हैं ना ऐसा। लेकिन पहले क्या किया बुद्धि ने, दिखाया, परखा बाद में। तो बुद्धि का काम दिखाना होता है, वही काम टीवी कर रहा है, अभी कर रहा है ना, वही काम टीवी कर रहा है। तो बुद्धि कहती है मेरा कोई काम है नहीं, चलो मैं आराम कर लेती हूं, और बुद्धि क्या है, सो जाती है। जो भी सीन सामने आ रहा है टीवी में, सोई हुई है, मन देख रहा है, रो रहा है, हंस रहा है, बस। इसलिए इस बुद्धि को हमने शिक्षित करना है और हर जगह इसको यूज करना है। इस समय पर बाबा, जिसे बुद्धिमानों का भी बुद्धि कहते हैं, इस समय पर वो हमारी बुद्धि को इतना डेवलप कर देता है कि हमें सतयुग में बुद्धि यूज करनी ही नहीं पड़ती। इसलिए देवताओं को रॉयल बुद्धू कहा जाता है। दे डोंट यूज इंटेलेक्ट। इस समय पर हम आत्माएं जो कल की देवता हैं, देवात्माएं हैं, ब्राह्मण सो देवता, इस समय पर हम इतने बुद्धिमान हो जाते हैं कि सतयुग में हमें बुद्धि चलानी नहीं पड़ेगी, हमारी परख शक्ति ऑटोमेटिकली काम करेगी। ठीक है, ऑटोमेटिकली काम करेगी। जैसे सहन शक्ति ऑटोमेटिकली काम करती है, कैसे? जैसे मैं एक उदाहरण पहले भी दिया था, फिर से देता हूं। सहन शक्ति जब हम मां के स्वमान में होते हैं, और दूसरा जब हमारा मन शांत होता है तो सहन शक्ति आप ही काम करती है। जैसे ये बताओ किसकी इसकी मम्मा कौन है? हाँ ठीक है, सपोज करो आप घर में हैं, बैठी हुई हैं, अभी तो ये बहुत भारी हो गई है, अब नहीं कर सकती है काम जो मैं बताने जा रहा हूं, अब तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये छोटी सी थी, बहुत छोटी, आई दौड़ी दौड़ी, खुशी में आई, पीछे से आपकी पीठ पे उछल के चढ़ गई। अब तो चढ़ गई तो आपको फैला देगी है, लेकिन तब चढ़ गई और पकड़ के आपके बाल भी खींच दिए इसने। लेकिन आपका मूड बहुत अच्छा है, मूड अच्छा है, तब क्या करेंगी? उठाएंगी इसे गोद में और प्यार करने लगेंगी, ऐसे ही करेंगी ना। लेकिन मानो आपका मूड खराब है एकदम, अभी अभी अपने परमेश्वर से लड़ी हैं आप, तो ये वही एक्टिविटी करती है सेम, बिल्कुल आई, उछली और पीठ पे चढ़ गई आपके और बाल खींच दिए, और आपका मूड ऑफ है, क्या करेंगी आप? मारेंगी ना, मारेंगी। देखा, सेम एक्टिविटी थी, सेम हरकत थी, सेम टू सेम, कुछ अलग नहीं किया उसने। पहले आपने प्यार किया और अभी मारा, क्यों? जब आपका मन शांत था तो सहन शक्ति अपने आप काम करती है, सहन शक्ति लगाई नहीं जाती कि अब मैं सहन करूंगी, नहीं। अगर आपका मन शांत है तो सहन आप अपने आप ही कर लेंगे ऑटोमेटिकली, लेकिन जब डिस्टर्ब हैं आप सहन नहीं कर पाएंगे। वैसे ही परख शक्ति भी होती है, वो अपने आप काम करती है, हमें परख, अब मैं इसे परखूंगा, अब मैं इसे परखूंगा। हर बार लुटेंगे आप, हर बार ठगे जाएंगे, और कितनी बार ठगे भी जाते हैं ना। इवन सब्जी भी खरीदने जाते हैं, कैसे कहती हैं कई बार माताएं कहती हैं आप रहने दो, आपको कुछ नहीं पता है, सब्जी ऐसी लेके आ जाओगे बाहर से। मतलब नहीं, अब की बार में बहुत हिसाब से लेके आऊंगा। वहां जाके फिर भी सड़े हुए बैंगन उठा के ले आते हैं, लाते हैं ना। हम सोचते नहीं मैं परख शक्ति यूज करूंगा, नहीं। जब आपका मन स्थिर रहता है और आपका अनुभव रहता है तो परख शक्ति ऑटोमेटिकली काम करती है। तो जब आप मेडिटेट करते हैं, मन आपका शांत और स्थिर रहता है, सारी शक्तियां अपने आप काम करती रहती है। समझ में आई बात?